नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। भारत के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब से जुड़े विवाद के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गतिरोध ने जन्म लिया है। और इसी बीच जो लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष है, इन दोनों के बीच में अब तनाव ज्यादा बढ़ चुका है। इस तनाव के चलते जो ओम बिरला जी हैं, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है। ये कैसे लाया जाता है, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं, शक्तियां क्या हो जाती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड मोड पर संस्कृति आईएएस इंग्लिश मीडियम बैच लेकर के आ चुका है। जीएस फाउंडेशन बैच यहां पर यूपीपीएससी एंड यूपीएससी का लॉन्च हुआ है। स्पेशल फीस स्ट्रक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया जो पहले कहीं प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब यहाँ पर संस्कृति आईएएस में दोबारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको मात्र 9,999 रुपये फी देनी है। और वो स्टूडेंट जो हमारे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, तो शुरुआती 250 स्टूडेंट के लिए फीस मात्र रखी गई है 25,000 रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरवणे के पुराने ट्वीट और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी किताब को एज अ साक्ष्य के तौर पर पेश करते हुए बताया कि 2020 में जब गैलवान घाटी पर झड़प हुई थी, तब लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया। ये किताब में मेंशन है नरवणे की, लेकिन इससे ये जो सच्चाई थी ये देश से छुपाई गई और देशवासियों को ये सारी चीजें नहीं बताई गई। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि या तो नरवणे का बयान गलत है या फिर प्रकाशित जो किताब में चीजें लिखी हैं वो गलत हो जाती हैं। इस पर विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसमें लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई और दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई। अब देखो, संसदीय प्रक्रिया और नियामक पहलू क्या हो जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो संसद में स्पीकर या किसी अन्य सदन के खिलाफ एक वैधानिक नियंत्रण और जवाबदेही तंत्र के रूप में यह प्रयोग होता है। यह प्रस्ताव तभी सफल हो सकता है जब सदन में बहुमत समर्थक में हो। प्रक्रिया के अनुसार नोटिस मिलने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा और आवश्यक बहस एवं मतदान किया जाएगा। विपक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि यदि स्पीकर सांसदों को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष के आरोप और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य, तो कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार और स्पीकर विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका ही नहीं देते हैं। विपक्षी सांसदों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और हाशिए पर डालने की नीति को यहाँ पर उजागर किया है। साथ ही साथ राजनीतिक और खेल में विरोधाभासी रवैयों को दोहरी नीति के रूप में यहाँ पर पेश किया गया। रणनीतिक बैठक और गठबंधन, तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यालय में इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स से बैठक करी। बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उपस्थित थे और संसद की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए भाई, संवैधानिक आधार, तो संविधान में सीधे स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसे लोकसभा के अंतरिम नियम और संसदीय प्रथा के आधार पर ही नियंत्रित किया गया है। अब वो क्या हो जाता है, तो सदन की इच्छा पर निर्भरता, यानी कि लोकसभा स्पीकर अपने पद का सदन के विश्वास और समर्थन पर बने रहते हैं। यदि सदन का बहुमत ये ना चाहे तो स्पीकर को पद खाली करना पड़ेगा, उसे हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। हटाने का यही औपचारिक तरीका होता है। ये प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा नियम 94C रूल के तहत लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में 110% पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे इस लो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आता है, तो ये जरूर पूछ सकते हैं भाई कि प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किस नियम के तहत लाया जा सकता है। तो 94C के तहत यह स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो ये स्टेटमेंट एक दे दिया जाएगा। प्रस्ताव की आवश्यकता, तो अविश्वास प्रस्ताव में स्पीकर के खिलाफ पर्याप्त कारण और बहुमत की मांग होती है। प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है और फिर मतदान कराया जाता है। मतदान बहुमत प्रस्ताव केवल तभी पारित होता है जब सदस्यों का बहुमत स्पीकर के खिलाफ हो। यदि बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो स्पीकर को पद छोड़ना होगा। राजनीतिक निष्पक्षता, तो इस प्रक्रिया में स्पीकर का स्वयं मतदान नहीं होता है। सांसदों की संख्या और रणनीतिक दलों की रणनीतिक निर्णायक होती है। विशेष परिस्थितियां, तो यदि स्पीकर निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ अविश्वास कम ही लाया जाता है। किसी राजनीतिक विवाद या फिर हंगामे के कारण भी ये कदम उठाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था में निचली सदन का सदस्य होता है। ये पद संसद की कार्रवाई संचालित करने के लिए, सदस्यों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विधायी प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है। चयन और कार्यकाल, तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। कार्यकाल लोकसभा के समान 5 वर्ष, जब तक कि वह पुनः निर्वाचित ना हो या इस्तीफा ना देते। मुख्य कर्तव्य यह है कि संसदीय कार्रवाई
का संचालन करेगा, सबको बोलने का मौका देगा, हंगामे या फिर आवश्यक अगर अव्यवस्था कोई फैला रहा है तो नियंत्रित करेगा। ठीक है, नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा, लोकसभा नियम और संविधान का पालन करेगा, प्रश्नकाल, प्राइवेट मेंबर बिल और विशेष सत्र का संचालन करेगा, संसदीय जवाबदेहिता को सुनिश्चित करेगा। तो किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना या फिर अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल या वोटिंग का निर्णय देना। संपर्क और प्रतिनिधित्व, अन्य जो राज्य तथा अन्य संस्थान है इनके समक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति के साथ संवैधानिक संवाद करेगा। विवाद समाधान और निर्णय, तो स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है और संवैधानिक तथा नियमगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाद हल किया जाता है। संवैधानिक आधार तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति और पद से हटाने का जो विवरण है वो शामिल किया गया है। नियम और प्रथा, तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन, सदस्यों की स्वतंत्रता और सदन की गरिमा बनाए रखना, ये हो जाते हैं इसके कार्य नियम। विशेषताएं, तो रणनीतिक रूप से सदन में निष्पक्षता बनाए रखना मुख्य जिम्मेदारी है। वोटिंग में स्पीकर आमतौर पर वोट नहीं डालते हैं, सिवाय अगर समान मतदान ना हो जाए तब तक। संसदीय आपातकालीन परिस्थितियों में स्पीकर की भूमिका निर्णायक रहती है। लोकसभा स्पीकर और अविश्वास प्रस्ताव की अगर मैं बात कर लूं तो स्पीकर को यह अधिकार है कि अविश्वास प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जाए, प्रस्ताव की वैधता, समय और प्रक्रिया का निर्णय स्वीकार करे, साथ ही साथ निर्णय स्पीकर करते हैं। साथ ही साथ स्पीकर का निष्पक्ष रवैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा स्पीकर संसद की कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। उनका कार्य न केवल सदन को सुचारू रूप से चलाना बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सांसदों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना भी होता है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।